जब आचार्य महाराज वहां बैठे रहे तो उस सिंह ने, जो अपनी गुफा से, अपने स्थान से शिकार करने के लिए निकला होगा, जिसकी भूख इतनी प्रचंड होती है, ऐसा कहा जाता है कि सिंह कितने भी बड़े प्राणी का शिकार करके उसका भक्षण कर ले, उसको खा जावे, तब भी सिंह जब मल विसर्जन करता है तो ज्यादा मल विसर्जन नहीं करता, बहुत अल्प मात्रा में सिंह का मल विसर्जन होता है। इसका मतलब क्या? उसका जठराग्नि, उसका क्षुधाग्नि इतना तीव्र होता है कि जो भी वो खा जाता है वो पच जाता है। इतनी जिसकी भूख है, भूख लगने के बाद वो शिकार को खोजने के लिए अपने गुफा से निकला होगा, लेकिन शिकार को खोजने के लिए निकला हुआ शिकारी इन ध्यानस्थ मुनिराज को देख करके प्यास, भूख, व्यथा, वेदना सब भूल करके संवेदना से भर आया और शांति के सागर में अवगाहित होकर के महान आनंद का अनुभव करता है। यह आचार्य शांति सागर जी महाराज के लोकोत्तर व्यक्तित्व की महिमा है। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, अपन भी मेरी भावना में क्या पढ़ते हैं? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, विश्व के सारे प्राणियों से मेरा मैत्री का भाव रहे। आचार्य शांति सागर जी महाराज जैसे लोग ये पंक्तियां पढ़ते नहीं हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं। उनके हृदय में विश्व मैत्री की भावना का प्रतिष्ठापन हो चुका होता है, तभी ऐसी घटनाएं घटती है। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा, जब अपना मन पवित्र होता है, सुन रहे आप लोग? कंटाड़ा लग गए योवाग बिड़ता है थैंक ಲೋಪ್ಯ ಕೊತ್ತು ಕೊತ್ತು ಕಟ್ಟಾಳಿಸಿದೆವು, ಎಲ್ಲರ 4 ದಿನ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಬಂದು ಕೊಯ್ದರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ವಾತ್ ಬರ್ಕ್ ಬರ್ವಾತ್ ಪಾವನೇರು ಬಂದ್ರ ತವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಬರ್ಕದಾರ್, ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಕ್ ಸವಡ್ ಸಿಗ್ವಾತ್. ಹಾ ಯಾನ್ 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 ಹೊಯ್ಕೇನು ಹಾರಿ. हाँ हाँ हिंदी विचारकों ने एक जगह पर कहा है, जब अपना मन पवित्र होता है तो हर एक के चेहरे पर अपना चित्र होता है। हर एक के चेहरे पर अपना चित्र मतलब सभी अपने जैसे हैं, सभी मेरे हैं, सभी मेरे जैसे हैं, ऐसी संवेदना उत्पन्न होती है। तो उन विचारक ने कहा, जब अपना मन पवित्र होता है तो हर एक के चेहरे पर अपना चित्र होता है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो कोई मिलता है वो अपना मित्र होता है, जो कोई मिलता है वो अपना मित्र होता है। यह विश्व मैत्री की भावना का प्रभाव। आचार्य शांति सागर जी महाराज एक अलौकिक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। अगर आचार्य शांति सागर जी महाराज की जगह पर मैं होता तो सबसे पहली बात, सिंह मेरे पास आता ही नहीं, और आता तो मैं वहां बैठता ही नहीं, या तो सीधा ऊपर चला जाता या अंदर चला जाता क्योंकि उनका साहस, उनकी साधना, उनका धैर्य, उनका आत्मबल तुलना नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा और मरते दम तक बताऊंगा। क्या? चतुर्थ काल में, सुन रहे हैं आप लोग? चतुर्थ काल में भगवान बनना एक अपेक्षा से आसान है। क्या? चतुर्थ काल में भगवान बनना एक अपेक्षा से आसान है, लेकिन पंचम काल में शांति सागर बनना हर किसी के लिए संभव नहीं है। शांति सागर एक ही होते हैं, दूसरा कोई शांति सागर हो नहीं सकता, और शांति सागर जी से तुलना किसी की हो नहीं सकती। किसी भी रूप से शांति सागर जी से किसी की तुलना नहीं हो सकती। हाँ, हर कोई और भी महान महान लोग हुए, वो सब अपनी जगह पर महान जरूर हैं, लेकिन शांति सागर आचार्य देव के साथ किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। अतुल्य व्यक्तित्व। तो मैं यदि आचार्य महाराज के स्थान पर होता तो 2-3 बातें होती। एक तो सिंह मेरी तरफ आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं ही वहां नहीं होता। एक तो ऊपर चला जाता, नहीं तो अंदर चला जाता। एक दूसरी बात, आचार्य शांति सागर जी महाराज जब पर्वत की ऊपर से नीचे तलहटी की ओर आ रहे थे, जब लोगों ने पूछा महाराज इतनी देर क्यों हुई, तब भी वे मौन रहे। यदि उनकी जगह पर मैं होता तो लोगों को कहता, अरे आप लोग कहाँ गए थे,
कल कैमरा लेकर यदि आते तो मेरे पास बैठा हुआ सिंह दुनिया में फैल जाता, मेरा नाम कितना दबदबा हो जाता, सारे लोग मेरे फैन बन जाते और मेरा कितना यश कीर्ति और डंका बज जाता। क्या आप लोग कहाँ कैमरा लेकर गए अनिकेत? ऐसा मैं कह देता। हाँ, यानी उस घटना का मैं अपनी यश कीर्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग करता, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज को यश कीर्ति ख्याति नहीं चाहिए थी, उनको प्रसिद्धि नहीं सिद्धि के लिए उनकी साधना थी। ऐसे अलौकिक असाधारण व्यक्तित्व के धनी आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। जैन दर्शन में चमत्कार को नमस्कार नहीं किया जाता। क्या? जैन धर्म में चमत्कार को नमस्कार नहीं किया जाता। जैन लोग जब भक्ति से नमस्कार करते हैं तो नमस्कार से ही चमत्कार हो जाता है। ऐसे अनेक चमत्कार जैनों के इतिहास में भरे पड़े। आचार्य शांति सागर जी महाराज का व्यक्तित्व ऐसे असाधारण अपरिमित घटनाओं से भरा हुआ है। ऐसे आचार्य हमारे इस काल में हुए, भले हम लोग उनको नहीं देख पाए, अभी भी उनको देखे हुए कुछ लोग हैं, लेकिन उनको नहीं भी देख पाए, उनकी सेवा नहीं कर पाए, उनका दर्शन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे इतिहास में, हमारे संस्कृति में ऐसे आचार्य हुए कि जिनके सामने क्रूर से क्रूर और शूर से शूर व्यक्ति भी और पशु भी शांति का भाव धारण करके उनके आज्ञाधारी शिष्य की तरह उनके चरणों में शरण आए हुए थे। दो चीजें हैं, शूर भी और क्रूर भी। हैदराबाद स्टेट का, निजाम स्टेट के निजाम शूर थे, हाँ, और द्रोणागिरी पर आया हुआ सिंह क्रूर था। ऐसे सभी जीव उनके चरणों में, सर्पराज आ गया, वनराज आ गया, राजाधिराज आ गए, सभी लोग उनके चरणों में विनम्र भाव से अपना पराक्रम भूल करके, अपना वैभव भूल करके, अपना ऐश्वर्य भूल करके, अपनी सत्ता का अंध मद भूल करके संपूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित हो गए थे। ये हर किसी साधु के लिए संभव नहीं। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज बुंदेलखंड में विहार करते करते द्रोणागिरी से विहार करके आगे ललितपुर की ओर बढ़ गए और ईस्वी सन 1929 का चातुर्मास, कब? ईस्वी सन 1929 का 1929चा चातुर्मास त्यांचा ललितपूर धर्मनगरीमध्ये। ललित म्हणजे सुंदर। ललित शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर। ललित का भाववाची शब्द अपन कहते हैं हर बार लालित्य। ललित का ही भाववाची होता है लालित्य। सहित का साहित्य, ललित का लालित्य, ये सारे भाववाची शब्द हैं। तो ललित शब्द का अर्थ है सुंदर। ऐसे धर्म, समाज, संस्कृति, राजनीति, अध्यात्म इत्यादि अनेक चीजों के कारण सुंदरता को प्राप्त, लालित्य को प्राप्त ऐसे ललितपुर नगरी में 1929 साल का चातुर्मास आचार्य देव शांति सागर जी महाराज का संपन्न हुआ। उस चातुर्मास में अत्यंत श्रेष्ठ ऐसी साधना उन्होंने की। क्या की, कैसे की, इस चीज को अग्रिम सत्र में देखते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। सूर्य रोज संपूर्ण विश्व को प्रकाश प्रदान करता है। चंद्रमा रात्रि में भी पथ प्रदर्शन करता है, किंतु ये चंद्र सूर्य रोज का यह कार्य करते हुए भी विश्व को अपना बड़प्पन बताते हुए घूमते नहीं हैं कि देखो मैंने विश्व को प्रकाशित किया, देखो मैंने रात्रि में भी लोगों को मार्ग दिखाया है। इस प्रकार अपना बड़बोलापन बताते हुए चंद्र सूर्य प्रवास करते नहीं हैं। इसी प्रकार लोकोत्तर पुरुष, महापुरुष आचार्य शांति सागर जी जैसे महामानव ऐसा महान उपसर्ग, परिशह, उपद्रव आदि जीत करके भी धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना करते हुए भी अपने मुख से अपना बड़बोलापन बताते नहीं हैं। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा, सज्जन मुख से कब कहे अपने बड़ाई बोल। क्या कहा? सज्जन मुख से कब कहे अपनो बढ़ाई बोल,
हीरा मुख से कब कहे लाख हमारो मोल। जो हीरा होता है वो हीरा अपने मुख से दुनिया को बताता नहीं कि मैं लाखों रुपए कीमत का हूं, मेरी कीमत करोड़ों रुपयों में है, ऐसा वह हीरा स्वयं नहीं बताता है। दुनिया स्वयं उसकी कीमत करती है, विश्व उसका मूल्य आंकता है। उसी प्रकार सज्जन लोग, महान लोग अपने मुख से अपना बड़बोलापन बताते नहीं है, अपने श्रेष्ठ जीवन का वर्णन अपने मुख से नहीं करते, और वे अपने जीवन में महान कार्य करते हुए भी अपने आप को उन सभी कर्तृत्व भावनाओं से अलिप्त रखते। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जब द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र पर विहार किया, कल अपन चर्चा कर रहे थे, और उनके चरणों में संपूर्ण रात्रि काल में एक अकराल विकराल सिंह 14 घंटे तक वहां बैठा था। लेकिन उन्होंने स्वयं अपने मुख से अपना बड़बोलापन नहीं बताया कि देखो सिंह भी मेरे पास अत्यंत शांत भाव से बैठा रहा। आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद कितने ही साधु द्रोणागिरी गए आए, लेकिन कभी आपने सुना क्या कि अमुक महाराज के पास सिंह बैठा था, अमुक महाराज के पास सिंह गया था? ऐसा कभी सुना नहीं, देखा नहीं। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज के साथ ये घटना घटित होने के बाद भी वे प्रसिद्धि से दूर रहे, क्योंकि उनका जीवन प्रसिद्धि के लिए नहीं, आत्मसिद्धि के लिए समर्पित था, स्व पर कल्याण के लिए उनका जीवन अर्पित था। ऐसे आचार्य महाराज, उस सिंह को भी देखिए, किस जीवन का, किस जन्म का उनका ऋणानुबंध रहा होगा, या ऋणानुबंध हो या ना हो, आचार्य महाराज के वीतराग जीवन का प्रभाव ऐसा था कि वह सिंह भी अपना राग द्वेष भूल करके मैत्री भाव पूर्वक उनके चरणारविंद में शांति पूर्वक बैठा रहा। यह असाधारण लोगों के जीवन में ही घटित होता है। आगे चल करके चातुर्मास काल जैसे ही निकट आया तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ससंग विहार करते हुए उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की धर्मप्राण नगरी ललितपुर के आंचल में पहुंच गए। ललितपुर जैनों का गढ़ है, गढ़, आप लोग भी गए होंगे। बहुत बड़ी संख्या में उस समय भी और आज भी जैन समाज वहां पर निवास करता है। सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजकीय सारे दृष्टिकोणों से, सारे एंगल से देखा जाए तो ललितपुर संपन्न नगरी है। ऐसे ललितपुर में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 1929 का चातुर्मास, ईस्वी सन 1929 में वहां पर उत्तर भारत का अपना दूसरा चातुर्मास प्रारंभ किया। आचार्य महाराज के अलौकिक अनुत्तर साधना से प्रभावित होकर के ललितपुर के लोगों ने अपना संपूर्ण श्रद्धामयी जीवन उनके चरणों में अर्पित कर दिया। और आचार्य शांति सागर जी महाराज और उनके संघ के इतिहास में ललितपुर का चातुर्मास साधना के क्षेत्र में एक महापराक्रम का विक्रम सिद्ध करने वाला चातुर्मास संपन्न हुआ, क्योंकि उस चातुर्मास में आचार्य महोदय ने सिंह निष्क्रीडित व्रत की साधना की। कौन से व्रत की? सिंह निष्क्रीडित व्रत की साधना की। सिंह वृत्ति के महापुरुष ही उस व्रत को, दुर्धर व्रत को धारण कर सकते हैं। हर किसी साधक के बस की बात नहीं है, हर कोई तपस्वी उस व्रत की साधना नहीं कर सकता। आचार्य शांति सागर जी जैसे अलौकिक सिद्ध पुरुष ही उस व्रत की साधना कर सकते हैं, क्योंकि वह व्रत अति दुष्कर है, अति दुर्धर है, उसको धारण करना इतना आसान नहीं। उस व्रत की विधि आचार्य महाराज ने उत्कृष्ट रूप से संपन्न की थी, और उस सिंह निष्क्रिय व्रत को उत्कृष्ट रूप से करने की विधि क्या है? एक आहार, एक उपवास, एक आहार, दो उपवास, एक आहार, तीन उपवास, एक आहार, चार उपवास, एक आहार, 5 उपवास, एक आहार, 6 उपवास, एक आहार, 7 उपवास, एक आहार, 8 उपवास, एक आहार, 9 उपवास, एक आहार, 10 उपवास, एक आहार, 11 उपवास। ये गिनते गिनते कंठ शुष्क हो रहा है। इसकी काउंटिंग करते समय कंठ शुष्कता का अनुभव कर रहा है। आचार्य महाराज ने कैसे किया होगा? और उस समय कर्म भी इतना बलवान है कि उस समय उनके पूर्वोपार्जित आसाता वेदनीय आदि कर्मों का उदय रहा, और उनके शरीर में
105 डिग्री से 106 डिग्री तक बुखार रहा, ज्वर, टेम्परेचर रहा। कितने डिग्री तक? 105 106 डिग्री तक टेम्परेचर रहा, बुखार रहा, ताप आला होता। सामान्य तापमान में भी, शरीर स्वस्थ होते हुए भी एक उपवास करने में व्यक्ति को पसीने छूटते हैं। वहां आचार्य महाराज ने एक आहार एक उपवास, एक आहार दो उपवास, एक आहार तीन उपवास, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 15 उपवास तक गए। लेकिन यह उपवास की साधना करते हुए भी रोज की 6 आवश्यक क्रियाओं में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं, किसी प्रकार की हानि नहीं, किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं, किसी प्रकार का समझौता नहीं। समय समय पर उन्होंने अपने 6 आवश्यक क्रियाओं को किया और रात दिन जिनेंद्र देव का स्मरण किया। जब सुमेरु चंद्र दिवाकर जी ने आचार्य महाराज से पूछा कि महाराज आप इतने उपवास कर रहे हैं तो रात में नींद आती है या नहीं? क्या पूछा? आप इतने उपवास कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत तो विश्राम मिलता है क्या नहीं? नींद लगती है क्या नहीं? एक प्रसंग बताना चाहता हूं बीच में ही, सुन रहे क्या? हम जब ब्रह्मचारी अवस्था में संघ में थे, ऐसे ही किसी कारणवश एक संघस्थ ब्रह्मचारी को आचार्य महाराज ने उपवास का प्रायश्चित्त दिया था। क्या किया था? उपवास का प्रायश्चित्त दिया था। एक घटना है 2007 के दरमियान की, 2007 के दरमियान की घटना है और उनको उपवास का प्रायश्चित्त आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव ने दिया था। अब प्रायश्चित्त के रूप में, गुरु आज्ञा के रूप में उन ब्रह्मचारी जी ने उस उपवास के प्रायश्चित्त को स्वीकार किया और उन्होंने उपवास कर लिया। दिन बीत गया, रात का समय था, रात्रि 10 बजे के दरमियान मैं भी वहीं पर था और वो ब्रह्मचारी बार बार करवट बदल रहे थे। करवट बदलणे म्हणजे कुस पलटणे, ह्या अंगावर न त्या अंगावर, त्या अंगावर न ह्या अंगावर, ऐसे वो करवट बदल रहे थे। तो मैं पास में ही था, मैंने जाकर के पूछा उनको, क्या? रात का समय था, पूछा मैंने, वो लेटे थे, तो उन्होंने क्या इशारा किया होगा? ब्रह्मचारी जी ने इशारा क्या किया? मम्मू नहीं किया है, मम्मम हुआ नहीं है उस दिन। एक दिन का उनका उपवास था तो करवट बदल रहे थे और पूछने पर इशारा करते हैं ऐसा कि मुझे आज आहार नहीं करने के कारण नींद कोनी आवे, नींद लगत नहीं या नींद नहीं आ रही है। एक दिन का उपवास था, वो स्वस्थ थे, ना उनको बुखार था ना हरारत थी। हरारत म्हणजे कनकन, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। बस प्रायश्चित्तवश उनको दिया गया एक उपवास था। आचार्य शांति सागर जी एक आहार एक उपवास, एक आहार दो उपवास, बढ़ाते बढ़ाते एक आहार 15 उपवास तक गए और फिर उस समय उनको 105 से 106 डिग्री तक का बुखार था। तब सुमेरुचंद दिवाकर जी पूछते हैं कि महाराज क्या आपको उपवास के समय नींद आती है? बोले नींद नाम मात्र आती है, नावापुरती। किती? अगदी किंचित, बहुत थोड़ी निद्रा रात्रि के समय में आती है।